भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। जहां में इंसान इसी में जिंदा है, अनुकूल प्रतिकूल को लेकर के। अब उसके लिए मौफिक क्या, गैर मौफिक क्या, फेवरेबल क्या, अनफेवरेबल क्या, प्लेजेंट क्या, अनप्लेजेंट क्या, प्रिय क्या, अप्रिय क्या, ऑल द सेम, जिसकी ये आंतरिक अवस्था बन चुकी है। इसके बाद चलिए जरा महाराज जी अपने उपदेश को जारी रखते हुए और हमारी आंतरिक अवस्था अच्छी बनाते हुए देवियों फरमा रही है हमारी जो है सरकार, नाई देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अचेष्टा या तु करौ फल त्यागी सा त्यागीति अभिधीयते। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तत्सत। कि दुनिया में जितने हैं तर्क के मकीन, ध्यान दीजिए, करे तर्क सब काम मुमकिन नहीं है, त्यागी वही तार की बाअमल अमल जो करे छोड़कर उनके फल। दो बातें भगवान जी ने इसमें ध्यान देने योग्य देवी और सज्जनों हमें बताई और समझाई। क्या? पहली बात तो ये उसी सिद्धांत को फिर दोहरा दिया। भगवान जी वो जो पहले सिद्धांत उन्होंने कर्म योग में कहा था, जहां में ना देखोगे तुम एक पल ये कोई भी फारग है और भी अमल छोड़ दे रही हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या। यहाँ क्या कह रही है, यहाँ कह रही गई क्या अपने शिव से ये शब्दों को कि दुनिया में जितने हैं तन के मकीन, करे तर्क सब काम मुमकिन नहीं। शरीरधारी हम जो देहधारी हम कहेंगे कर्म छोड़ दे, ये नहीं हो नहीं सकता। भगवान ने शरीर की ढांचा ऐसा बनाया है, बुद्धि अंदर ऐसी बनाई है, मन को भी ऐसा बनाया है, विचारों का पुतला, बुद्धि का निर्णय करने वाला पुतला। हाँ, जब तक के त्रिगुणों से अतीत नहीं हो जाता इंसान, एक बार जी भरकर अपने मालिक के दर्शन नहीं कर लेता या उनकी जात में निर्विकल्प अवस्था में चला नहीं जाता, तब तक भला भला कहां ये कर्मों से छूट जाए। कर्मों तब छूटे जब संकल्प विकल्प न उठे, संकल्प विकल्प न उठे जब बुद्धि का इरादा एक ही रह जाए भगवान के दर्शन, और वो भी इरादा बुद्धि सूक्ष्म होकर महाराज जी की जात में तल्लीन हो जाए। मैं और आप कभी भुला पाएंगे सज्जनों और देवियों जो हजूर ने दूसरे अध्याय में शानदार शब्दों में कहा। एक बार रोमांच हो जाता है भगवान के इन शब्दों को बोल के और सुन करके। क्या उसे तक के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत में परम निष्ठवान निवर्तते, परम निष्ठवान निवर्तते, परम भगवान निष्ठवा दीदार करके निवर्तते, सब कुछ छुट्टी रहती। भगवान के दीदार के बाद सब कुछ छुट्टी। क्या पातशाही ने ऐसा ही अनुभव नहीं अपने श्रीमुख से बोला जो भगवान जी ने पहले कहा था, तो डिठिया सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी। एग्जैक्ट जो मेरे भगवान ने कहा है, आगे अनुभवी वही अनुभव करके और बता के चले गए। माने कोई न माने, उनकी अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत।
परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान के दीदार के बाद सब छुट्टी, सब संस्कार, सब विकार, बाल मुक्ता और बाकी जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज है सब सदा सदा के लिए और मन अपने आप में स्थिर हो जाता है दीदियों। तो भगवान स्पष्ट कह रही है, लानत है उनको व्यास गद्दी बैठा बोल रहा हूं जो गीता को के बारे में बोलते हैं कि जिस पढ़ी गीता उसने घर का काम की गीता, घर का काम संवार दिया। बड़े पाप के भाग्य जो भगवान के उपदेश के अड़ंगे वड़ंगे बना देती है, अर्थ के अनर्थ करती है, नहीं छोड़े जाते भगवान के दरबार से, चूंकि उन्होंने लोगों में गलतफहमियां भ्रांतियां पैदा कर दी। गीता ऐसा नहीं कहती। बड़ा भारी पाप इतने छोटी को देश के बारे में ये कहना जिस पढ़ी गीता घर का काम कीता, और एक घर का काम क्या समाज के काम को संभाल कर रख देता। उसे जीने की कला आ जाती है, उसे निर्णय करने की कला, विचारों की कला, जीने की कला, मरने की कला, आपकी कसम भगवान के दर्शन करने की कला, इतनी कलाएं तो वो सीख जाता है। आप अपनी ताई देख लो, गोता मार लो, कितनी किसने नलायक की अपनी प्रगट की और भगवान की नजरों से गिरा होगा जिसने ये गंदे विचार निकाल डाले कि जिस पढ़ी गीता घर दा कम की गीता। घर को चार चांद लग जाते हैं, चूंकि पता लग जाता है कैसे हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली आपके जीवन के दिन बिताए जा सकते हैं। जो बड़ा अफसोस होता है कि बाकी कलाएं हम सीख लेती हैं, मुख्य कला तो ये है, बाकी तो गौण समझी जानी चाहिए। ये है मुख्य, कैसे बाखुशी जिया जाए। समय आएगा, हमारे शरीर तो खाद बन जाएंगे भारत के अंदर। समय आएगा जब भारत की जनता इधर ध्यान देगी कि बाखुशी सबसे पहले सीखना चाहिए, बाखुशी कैसे जिया जाए। बाखुशी यानी हर्षोल्लास के साथ जो हम दिल लाए हैं अपने भगवान से मांग के, वो कैसे गुजारे, कैसे व्यतीत करें। भगवान ने बड़ा अच्छा सिखाया। इनमें सबसे गजब का जो नुकता है वो ये, बाखुशी कैसे जिया जाए। लो भगवान बताता है, भगवान कहते मुमकिन ही नहीं कि देहधारी कर्म छोड़ बैठे, मुमकिन ही नहीं, या वो अवस्था आ जाए तो मुमकिन है। कौन सी अवस्था है? वेदों में लिखे हुए। और मैं आपका ध्यान खींचू, और मैं आपका ध्यान खींचू बेटे, जैसे सपेरा अपने सांप को खींचता है, मैं भी आपके ध्यान को खींचू और ले चलू वहां। वो अवस्था जब तक नहीं बनती तब तो इंसान कर्म क्या छोड़ेगा। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण तो वाला वो इनसे न रख, इनकी धुन रख, इस दाद का और न हासिल का गम हो, मैं आत्मा में सदा करते छल। जब तक द्वंद्व अतीत नहीं जीव हो जाता तब तक कहीं भी कर्म छोड़ दूं। और द्वंद्व अतीत होते कितने, लाखों में कोई जो द्वंद्व अतीत हो जाए। मेरे जैसों को भगवान नकेल डाल करके आपके बीच में बिठाई बैठी है कि कहीं बिल्कुल ही ना ऊपर उठ जाए। आप लोगों के भाग्य इतनी अच्छी होती है कि और जैसे कुछ भगवान खींच लेते हैं कि नहीं, अभी शरीर को मिट्टी में नहीं मिलाना, अभी बिल्कुल ही उपराम नहीं हो जाना। हम लोग तो यल्ले बन जाते, पागल बन जाते, अपने आप में मस्त होकर उस नूर में बिल्कुल तलीन हो जाते। लेकिन भगवान नहीं ना, चलो आप जीवों के लिए, आप देवियों के लिए भगवान जैसे हमारे जैसे को धक्का मार के भेजती हैं, चलो अभी नहीं। शाबाश, पता नहीं आपने क्या मोती दान कर रखे हैं। और हमारे जैसे तो बिल्कुल ही दुनिया से उपराम, बिल्कुल ही फड़क, मन बिल्कुल ही सड़ गया, कोले स्वार राख बन के रह गया। तो भगवान फिर भी आपके लिए भेज देती है। अगर मेरे जैसे को आप देखें और भगवान कर्म कर रहे हैं तो आप मुंह में जरूर उंगली डालेंगे तो भगवान कर्म छुड़वाना नहीं चाहते। मेरा जीवन आपके साथ है, बिल्कुल आपके पास है। मैं जो बैठा हूं तो भगवान स्पष्ट बताना चाहती है आप लोगों को कि भगवान कर्म नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कर्म छोड़ देने से मेरे कल्याण होता, नूर के अंदर वह तलीन हो जाता, मेरे कल्याण हो जाता। और इतना का ये क्या बनता, शाबाश शाबाश। तो भगवान का नियम ही यही है, महाराज जी चाहते यही है। क्या बड़ा आदमी जो बनाया सूर उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। सारे नेक बने, सारे अच्छे बने, महाराज जी का नियम जो बना। इसलिए आगे कह रही है क्या, कर्म छोड़ देना क्या है, बड़े गजब के शब्द है। त्यागी वही, बड़े कमाल के। महाराज भगवान कहते मेरे जैसे त्यागी है, तारकी बा अमल है, तो तारिक लेकिन बा अमल है, कर्म साथ कर रहा है। बड़े गजब के शब्द है त्यागी वही, तार के बा अमल, अमल जो करे छोड़ कर उनके फल। ये वही शब्द है जो भगवान ने पहले कहे हुए हैं, तुझे काम करना है उम्र देखा नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। बात वही है, ये मेरे भगवान का फरमान। क्या
कर रहा है, फल की ओर नजर नहीं है, नजर भगवान की ओर है। कर रहा है, महाराज जी की ओर नजर है। पूर्ण पेन उसकी दृष्टि भगवान में जम गई, गड़ गई, उसकी दृष्टि गड़ी पड़ी है हजूर के अंदर। ध्यान देना मत देवियों, सब कोई भूल भुला करके बैठे। 18वां अध्याय मुबारक, 18वां अध्याय मुबारक हो शबाश कैम, इतने एकांत के अंदर। वरना पढ़ाया कब जाते, जब कोई मर रहा, हमारी चाची, हमारा ताया, हमारे पिताजी, हमारी माँ जी कोई मर रहे उससे सुना जाता। जब टटियां निकल रही हो अपने आप, मुंह से गंद निकल रहा हो, होश आवाज होती कोई नहीं, उस पंडित जी 18वां अध्याय सुनाती है। और मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई। पहले सुनाया पहला अध्याय, पहले क्षमा करना, 18वें अध्याय का पहले श्लोक सुना दिया, फिर 10वां, फिर 21, तो मेरा गीत अकील में आखिरी जहाँ कृष्ण में एक बात 18वां अध्याय हो गया पूरा। चूंकि आने पाटे गए, यूं हो गए थे, यूं आने की जा रहे थे, गया अच्छा मेरा ठीक जाओ, यत योगेश्वरा कृष्ण जब धर्म में डालो, यत योगेश्वरा कृष्ण योगेश्वरा अर्जुना वो श्लोक में धरे गए। ये क्या लाभ क्या होगा? रब भी मेरा हंसता हो गया कि बंदिया तुझे बनाया क्या था, तूने कर क्या डाला है। अभी मेरे और आप में कितने अच्छे भाग हैं। हो शाबाश कैम, जीवन प्राण मेरे और आपके अंदर इतना एकांत। सुना तो कुछ ब्राह्मण ही रहा है, ये भी भगवान ने एक मजाक करना होगा कि ब्राह्मण के मुख से सुनवा दूं, लेकिन अब हमें पता लगेगा कि मैंने ऐसा जीवन बनाना है। ये तो मुझसे भूल हो रही है, मैं इसको रेक्टिफाई करूं, मैं इसका सुधार करके जाऊं। जिसमें माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि मैंने ऐसा इसके करना है, मैंने ऐसा बनाना है। देवियों बड़े अच्छे भाग्य, बड़े अच्छे भाग्य। समझते जाओ जीवन में ढालते। भगवान ने क्या कहा, शरीर देहधारी, कर्म छोड़ दे, मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या कर्म तो करे, महाराज जी के प्यार में भर के, माँ के प्यार में भर के मजा देखा, बाप के प्यार में भर के मजा देखा, बहन भाइयों के प्यार में भर के मजा देखा, और भी इज्जत मान बड़ाई के प्यार भी लिए होंगे, पढ़ाइयों के प्यार भी होंगे, शादी करके श्रीवाल श्रीवती के प्यार भी लिए होंगे। अब एक बार मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी मेरे भगवान की कसम, एक बार भगवान के प्यार में भर के 20 दिन काट के दिख, अपने मन में ये उमंग पैदा करो। देवियों आपने तो कई प्यार लिए और दिए, कई प्यार, कहीं पुत्र आ गए, कहीं धी आ गए, कहीं जवाई आ गए, कहीं कुछ आ गया, कहीं मन में नहीं भी प्यार होता तो भी दिखाना पड़ता है। दिरानी आ गई, जिठानी आ गई, हाँ नहीं मैं तो बड़ी उदास होगी, हालांकि मन में क्या चंगा जान छुट्टी में रोज रखती थी। अब होता ही बनावटी बातें करनी पड़ती है, जैसे बनावटी हमारे दांत होते हैं, कई जगह बनाते जाते बातें करनी पड़ती है। प्रस्तुत नहीं मैं तो बड़ी हैरान ही, मतलब प्यार ही लगते, मुझे घर चंगा ही लगता है, सुंदर सुंदर, हालांकि दिल में था चंगे पर लड़की बड़ी है, चलो ये सुक्की मिर्च गई, इच्छा हो गया। मन में तो ये था, लेकिन बाकी हम लोगों ने ऐसी घर रखी है, तू क्या कहाँ चली गई थी, ये वगैरह वगैरह। अब तो एक बार मन में ये उमंग आ जाए कि बस मालिक एक बार तेरा प्यार, तेरे प्यार में जिंदगी काट देंगे, तेरे उस दिव्य प्रेम के अंदर जीवन काटते हैं। भगवान ये कह रहे कि मेरी नजरों में वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा। बड़ा गजब के शब्द है, क्या कहा है, त्यागी वही तार्किक बाअमल, कर्म तो कर रहा है पर तारक है, यानी त्यागी है। त्यागी क्यों है, तो कर्म कर रहा, फल पर नजर नहीं है कि मुझे 100 मिले, मुझे ये मिले, उनको परवाह ही इस बात की, लाख मिले काख मिले, उधर नजर ही नहीं। नजर ये है कि इस तरीके से करूं कर्म, अंतकरण निर्मल हो, शरीर छोड़ने से पहले मेरे भगवान मेरे को बख्शिश कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहता, यही चाहता। मीरा जी का बड़ा भारी अच्छा तराना है, हाँ क्या हे भगवान मुझे चाकर रखो जी, गिरधारी लाला मुझे कभी मिलते करना, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, फिर मैं आपको झूम की और नाच की और गा के सुनाऊंगा। गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी, हे गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी, हाँ चाकर मुझे नौकर रख लो, हाँ मुझे सर्वंट रख लो। अच्छा तुम पूछो गिरधारी लाला कि मैं क्या लूंगी, मैं हाँ आपके बगीचे में सारी सेवा करूंगी, नाना प्रकार के फूलों को मैं गोडी करूंगी, पानी दूंगी, और जो रात को गिर गए होंगे फूल जो, तो वो उठा के फेंकती फिरूंगी, फिर जिस रास्ते आप आती है उस रास्ते को बहारती फिरूंगी। इतना करने के बाद सब चमका दूंगी और पसीने से तरबतार हो जाया करूंगी रोज। हाँ फिर तुम कहोगी भी मुझसे तो बहुत बड़ी तुमको वेतन तनख्वाह मांगेगी। गिरधारी लाला हाँ चितवन आपकी में मुस्कुराहट हो और थोड़ी सी त्रिभंगी चाल हो और जरा
जरा और जो आपकी नजरें हो और प्रेम से एक बार मेरी देख लेना, बस मेरी ये वेतन हो जाता। गिरधारी लाला मेरी और प्रेम भरी जरा चितवन से और जरा बाकी अदा से प्यार से मुझे देख लेना, बस तेरी एक नजर की बात है। और मेरी मांगा क्या है भगवान से, भगवान का तख्त हिल गया होगा, सब एकदम भगवान जी हिल गए, बहुत की चोटी का काट फाड़ दिया। गिरधारी लाला बस प्यार भरी नजर से मुझे देख लिया। गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी, चाकर रहसू बाग सजासू, हाँ चुन चुन फूल लगा सू, चुन चुन, और मांगती मैं यही कि एक बार प्रेम से देख लेना। बस आपने देखा हंसया ते कम रस्या, बड़ी नाराजगी हो कही तो एक बार किसी ने किसी तरीके से हंस जाओ आपस में, हंसया व कम रस्या, एक बार आपस में कहीं राम राम भी ना हो, आपस में नाराजगी हो चुकी हो, एक बार एक दूसरे देख को हंस पड़ो, बस जो मन में होता विरोध द्वेष सब एक बार हंसी ऐसी है ना, बस सब कुछ गया, बस उसके बाद शेकन कर लो। बहुत सुंदर भगवान कहती है कर रहा है कर्म गट, हाँ लेकिन उधर नजर को नहीं, मान मिलेगा अपमान मिलेगा धन मिलेगा ये परवाह कोई नहीं ना, रत्तीबाजी नहीं, खुदा जर दे। तो ये वो नेक जीव है जिनकी ये उमंग होती है, हजारों मर गए कारून से बढ़कर, हजारों मर गए कारून राजा, जिसने कहते हैं कब्रों में से भी मुसलमानों के मुंह में से चांदी के रुपए निकला ली थी। मुसलमान जब मरते थे तो चांदी का रुपया मुंह में डालते थे, तब उन्हें कब्र में दफनाते थे, शायद पता नहीं क्या उनका भाव था। तो जब उसको पता उसके कई गंज भर गए तो पूछे यार अब और रुपया मैं कहां से इकट्ठा करूं, लोगों को बड़ा तबाह किया उसने। तो लोगों ने कहा महाराज मुसलमान जब मरते हैं तो कब्रों में अरे मेरे राज्य में हजारों रुपया मिट्टी उकड़ा, सैकड़ों आदमी भेज दिए को मिट्टी में से निकालो, सारे रुपया निकलवा लिए, धो लिए, सफा करके गंज और भाग लिए। तो कभी ताना मारता हजारों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आध, अगर खुदा धन दे तो साथ दिल भी चौड़ा दे। आमतौर पर देखा गया रब्बा रब्बा मैं क्या कहूं तुझे, दिल है तो धन नहीं, धन है तो दिल नहीं, दिल भी है धन भी है, ये दोनों तो कहीं कहीं, दिल है तो धन नहीं, धन है तो दिल नहीं, और धन भी हो दिल भी हो, है ये तो नंद लल्ला की विशेष नजर, विशेष कृपा हो रही हो। तो हजारों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में। आगे देखिए खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क। हे परमात्मा अगर तू हमें बख्शना चाहता है तो अपनी चोटी के इश्क इलाही बख्श दे, इसके इलाही आध्यात्मिक प्रेम प्रेमा भक्ति बख्श दे हमें। खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। दाता में लाखों करोड़ समझ, मुझे लाखों मिल गया अगर आप मुझे चोटी का प्रेम दे दें, अगर आप मुझे उस कोटि का प्रेम देंगे। प्रेम की तारीफ करते हुए भोले बाबा हुए चोटी महात्मा, उन्होंने ये कहा अगर संसारी प्राणी पदार्थों को याद कर रहे हो तो वो क्या है, उनका भी अगर चिंतन कर रहे हो तो वो मोह है, अगर वही चिंतन भगवान का कर रहे हो तो वो प्रेम है। मन वही है, अगर चिंतन प्राणी पदार्थ की ओर हो तो कोई स्वार्थ लेके है, और अगर वही चिंतन भगवान को सामने रख के रहता है तो भक्ति की शुरुआत वहीं से हुई। जब भी आपने भगवान को प्रेम से चिंतन किया, चिंतन तो करती है, स्वभाव तो बना हुआ है, सिर्फ रुख बदलना, रुख फेरा जिंदगी का गीता की मेहरबानी, रुख फेरा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। हमारे जिंदगी का रुख मुड़ गया तो फरमाया जा रहा है जो कर्म महाराज जी के प्रेम भी भर के करता है, कर भी रहा है तो भी कोई नई बात नहीं है, दुराई हो रही है। भगवान ने पहले कहा सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। कर्म में अकर्म, ये महाराज जी का अपना शब्द है, किसी और शास्त्र में मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, वो कर रहा है ना करने के समान। और कमाल जब के कर्म में दृष्टि ना हो बल्कि कर्म बनाने वाले भगवान में दृष्टि हो। जब कर्म में दृष्टि ना हो तो कर्म करते हुए भी नहीं करता,
देयर इज एक्शन बट देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। मेरी श्रद्धालु जनता, कल्याण कामनी मेरी बताओ बेटियों, वरना तो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। रिएक्शन एंड एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अमल रद्द अमल आमने सामने बराबर, लेकिन हियर इज ए वेरी गुड एक्सेप्शन केस। जबकि पूर्ण पेन कोई भगवान के सहारा लेकर के जिंदा रहता और कर्म करता, भगवान कहते शाबाश बाजी ले गया, कर्म भी कर रहा है, कोई संस्कार नहीं पड़ रहा, क्योंकि दृष्टि कहाँ है, भगवान पर है, दृष्टि भगवान के दीदार के लिए है। सोनी सरकार कुछ नहीं चाहता मैं, सोनी सरकार मेरी और कोई तमन्ना नहीं, बस इतनी ही तमन्ना है कि कभी तो जी भर के मैं आपका दीदार करके आप में एक हो जाऊं। दिन में एक दो बार तो कह लिया करो, जब जाप करते हो उसके बाद, जब प्रातः काल भगवान के चरणों में प्रेम भरी हाजिर देते हो उसके बाद इतना कह दिया करो, प्राणनाथ मेरा इतना ही निवेदन है। शब्द है हमारा निवेदन, हमारा राष्ट्रभाषा का बड़ा प्यारा शब्द है निवेदन, और मैं निवेदिका हूं। निवेदक पुलिंग हो तो निवेदक निवेदिका, मैं निवेदिका हूं, मेरे ये निवेदन है क्या मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो कहा करो, मेरी कसम कहा करो बेटे, बड़े प्रेम से और अश्रु गिराते हुए, अश्रुपात को हो जाना चाहिए। हाँ, या नेत्रों में अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा करे, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है। जैसे प्राण में तन, तन में प्राण का आपस में संबंध है, तन चल रहा है प्राणों से, प्राण तन के अंदर है, तन प्राण के अंदर है, प्राण तन के अंदर है, ये आपस में एक में एक है। कितना मतलब किसी ने कवर दिया है, ये प्राण है तो हमारा तन है, और तन है तो प्राण है। अगर तन भी न हो तो प्राण कहां से रहेंगे, और प्राण है अगर प्राण न हो तो तन कहां से रहेंगे, तन न हो तो प्राण कहां से रहेंगे, और प्राण हो तो तन कहां से रहेंगे, प्राण भी ना हो तो तन नहीं रहता, और तन ना हो तो प्राण नहीं रहते, आपस में कितने कनेक्टेड है। तो वो कहते हैं मुझ में समाजा इस तरह प्रभु, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और। गजब प्रेम अपनी चरम सीमा को जा पहुंचा, लव क्लाइमेक्स को स्पर्श करता है, जबकि आपस में भेद खत्म हो रहा है, नो डिफरेंस एट ऑल, एक में हो जाए जीव, बड़ी अच्छी भावना है। भेद में अभेद, नाउ देयर इज नो भेद, देयर इज अभेद एवरीवेयर, वो एक में हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, ड्यूअलिज्म गॉन, मोनोइज्म प्रारंभ हो जाता है, मोनोइज्म ड्यूअलिज्म नहीं रहता, प्रेम में ड्यूअल नहीं रहता, प्रेम में मोनोइज्म हो जाता है, एक हो जाते हैं। कमान भगवान की ऐसे नेक जीव जो भगवान बस इसमें खुश होते हैं, कह रहे हम भगवान के प्यार में, मैं हूं या आप, हमारे कर्म तो फील्ड अलग अलग रहेंगे, मेरा फील्ड कर्म करने का और है, आपका परिवार है, या कोई दफ्तर होगा, या कोई पाठशाला होगी, कोई आप बिजनेसमैन होंगे, या क्लरिकल जॉब में होंगे, या ऑफिसर होंगे, या कोई कहीं भी जो जैसे भगवान ने आपको समझा है योग्य, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, जैसे आपके पूर्व के संस्कार थे वैसी वैसी जगह आपको रख दिया है। लेवी तो दुकानदारी कर, लेवी तो फलानी क्लरिकल जॉब में जा, तू अफसर बन जा, है तो घर ही अपना समाज, नारी चार दीवारी, नारी चार दीवारी, तू इसको चरितार्थ कर, अच्छा तू बाहर कल के ये क्लरिकल जॉब में जा, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा तू मिक्सी में लगी रहा मेरी धीए, लगी रहा, शाबाश, आर्मेचर बांधी रख, बहुत अच्छे बांधी रख, आर्मेचर के साथ साथ मन भी बांधी रख पुत्र, मन भी साथ ही बंधा होना चाहिए ताकि आर्मेचर ठीक बंधे। तो ये सब ठीक है, वेरी गुड, आपके साथ साथ हम करते रहे, जहां भगवान ने रखा है, हाँ, हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है। लेकिन बात यह है, हाँ कहीं भी हम रहे, मन भगवान के साथ लगा कर, मजा तो तब है ना कि मन मानवादी के साथ हो, भगवान तब पड़े। तो मेरी जुबान पर पूरा विश्वास रखना, मैं तो आपका बहुत ही तैसी हूं, मुंह से बोल रहा हूं, मियां मिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन सच्चाई की बात प्रकट कर रहा हूं, मैं बहुत ही तैसी हूं आपका। वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है, कौन? जो हमें मालिक की याद दिलाए, जो हमें भगवान की ओर ले चले, वो हमारा बड़ा हितैषी होता है। जहां में खींचने वाले बतेरे, कंचन कामनी कीर्ति में गिराने वाले बतेरे, परमात्मा करे कोई ऐसा बना रहे जो भगवान की ओर भी खींच के ले चले। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम करें जो भी भगवान लेना चाहते करते रहे, स्मृति भगवान की हो। इतने जो भगवान ने मुझे और आपको कहा है, क्या क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जाओ मेरा नाम, लिए जाओ मेरा नाम, और जंग कर, जंग का मतलब कट में कट, जिंदगी के स्ट्रगल में लगा रहो, लेकिन महाराज जी को साथ रख करके
वो इतनी बात है। दुनिया वाले अपने प्राणी पदार्थों को लेके चलती हैं, हम प्राणी पदार्थों को बनाने वाले को लेके चलेंगे। बस 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 इतना ही फर्क है बच्चन। आप जेवर पहन के चलती हैं, मानो मैं आपसे बात कहूं, आप जेवर पहन के चलती हैं, हम लोग सोने की इतनी डल्ली अपनी जेब में रख के चले। मेरे पास इतना सुंदर सोना, तो क्या हो गया? जिससे सोना बना वो मेरे पास नहीं है क्या? कोई सोने की डली रख के चले, कोई सोने के जेवर मटका के चले, और कितनी सुंदर लगती है। अब जो सोने की डली रख के चलता है वो कौन? भगवान का प्यारा है। दुनिया वाले तो नाम रूपों का चिंतन करके चलती है। मेरे जेवर अच्छे, मेरे कांटे बड़े अच्छे, मेरे नाक की नथ बड़ी अच्छी थी, मेरे फलाने तो ये नहीं जा। हाँ, ये नहीं कभी कहती ये सोने में तो है सारा, सोने की घाट तो वही है। कोई तो रूपों को लेके कर्म करता है, कोई रूप बनाने वाले भगवान को लेके कर्म करता है। बात तो इतनी सी है। कोई माँ का चिंतन, कोई बाप का चिंतन, कोई औरत का चिंतन, पति का चिंतन, कोई इसका और उसका चिंतन, वो इनसे हटके भगवान को जिसने ये सारे बनाए हैं, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। कोई उस जात में मन को रख के करता है। कोई माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी अपने भविष्य को देखकर वो इनमें रहता है, वो यूं करने वाले घाटे में रह जाएंगे। और जो दुनिया बनाने वाले में अपना मन रख के चलता है, वो बड़े नफे में या लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। वो बड़ा दना है, वो तो उससे बढ़ के दना कौन होगा? तो भगवान कहते वो भले ही कर्म कर रहा हो, लेकिन दुनिया के एग्जाम्पल के लिए कर्म कर रहा है, उससे कोई मतलब ही कुछ नहीं। कर्म में वाबस्तगी नहीं है, कर्म में वो संबंधित नहीं है, कर्म के साथ वो लाभ लपेट नहीं है, कर्म से वो कुछ लौकिक रूप में नहीं चाहती। कर्म में लौकिक रूप में कुछ चाहते, मुझे मान मिले या मुझे धन मिले या मुझे नथिंग ऑफ द सॉर्ट, entirely above from all these temptations, from all these longings and belongings, सब इससे अबव अपने आप को ले जा चुकी है। वो इससे अपने आप को अबव कर चुका है। उसके मन में एक ही तमन्ना है, बस सामने एक बार आपका दीदार कर लूं, बस ये उसके मन में यही बड़ी भाई तमन्ना है। बस मेरे मालिक सब कुछ देख लिया, सब कुछ ले ले, उनमें कुछ भी नहीं है। तब मेरे भगवान कहते ये नेक जीव कर्म कर भी रहा है, लेकिन ना करने की समान। गौर सुनाइए, है त्यागी वही तार के बाअमल, बाअमल है त्यागी वही तार के बाअमल, अमल जो करे छोड़ कर उनके फल, अमल करे छोड़ कर उनके फल, फल पे नजर ना हो, नजर भगवान जी पर हो। अमल करे, कर्म करे, छोड़ कर उनके फल। दुनिया वाले क्या करती है? कर्म तो कर रहे हो तो फल में अपने मन को फंसा के करते हैं। मुझे मान मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे औरत मिलेगी, मुझे पति देव अच्छे मिल जाएंगे, मुझे ये मिलेगी। संसार संबंधी कोई न कोई कामना में अपने मन को लगा के करती है। लेकिन ऐसे नेक जीव जो है वो क्या करती है? वो भगवान में अपने मन को लगा के करती है। बस दिल ही तो लगाना है ना, तो क्यों ना दिल दुनिया बनाने वाले में लगा ले। संसारी में दिल लगा के हमने देखा तृप्ति नहीं हुई। मैंने उस दिन भी कहा आपको, बस सबसे बड़ा अवगुण संसार में ये है, प्राणी पदार्थ तो ये देता है लेकिन तृप्ति नहीं देता। ये याद रखना हमेशा, वरना इंसान नाना प्रकार के इरादे ना करता। अगर कहीं से तृप्ति मिल जाती, इरादा किया, पूरा करने के बाद उसको कंज्यूम किया, देखा तृप्ति फिर नहीं हुई, फिर नया इरादा, फिर नया कर्म, फिर कंजम्पशन। स्टिल वी सी समथिंग वांटिंग इन, बड़ा अंग्रेजी की शब्द है, वांटिंग इन, सीधा से WNT वांट, ए बाय इन और आई इन। वांटिंग इन मैंने कमी रहती है हमेशा उसके अंदर। वांटिंग इन ऑलवेज ही रियलाइज वांटिंग इन, हमेशा वांटिंग इन कमी रहती है, हमेशा अपने को कमी महसूस करता रहता है। इसलिए मन उब जाता है आखिर में आकर कि आखिर ये तो वांटिंग इन ही रहना है, सेटिस्फेक्शन होनी नहीं है। तो मन उठा लेता है, अपने उठा के अपने भगवान में लगाता है। लेकिन भगवान कहते हैं तू विशाख दुनिया में तो समझ गया ठीक, लेकिन कर्म करता रहो, हाय चूंकि इससे अनेकों का लाभ होता ना। भगवान कहते मेरी दुनिया भी चलती रहे, तेरे से अनेकों का लाभ भी होता रहे, और तुम साथ साथ अपना परलोक भी बनाई जा। तो ये क्या भगवान चाहते ये दर्शन, मेरी देवी भगवान चाहते ये कि कर्म करते जाए, अनेकों का लाभ होता जाए। हाँ, साथ अपना भी लाभ। अब मतलब जो कोई हमें जो वो कर्म मतलब नहीं, भगवान के ना सही न दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा, ईओ आ यहाँ और वहां, यानी लोक और परलोक। कितना गजब बताया है।
न दिल मस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा इयो आंसू उसे कुछ मुद्दे ही नहीं, उसे कुछ उसको लेने बाकी उसको लेना देना ही नहीं। जिसको लेना देना है उसके मन में भक्ति नहीं, जिसके मन में भक्ति है उसके संसार को कुछ देना देना नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। एक जगह बड़ी अच्छी घटना सुनाऊं आपको। एक जगह कोई रो रहा था, महात्मा गुजरा वहां से। हाँ भाई तुम दर्द भरी आवाज से रो रहे हो, क्या बात है? भगवान ने मुझे 4 लड़कियां दी थी। अच्छा, फिर मैं और मेरी घरवाली ने चढ़िया कटिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम लोग नंगे पैर नंगे सिर सर्दियों की बाहर के अंदर मंदिर में जाते थे, जो हमारे कोई 2.25 मील के पास में पर मंदिर है हमारे निवास स्थान से। अच्छा, फिर क्या हुआ सज्जन पुरुष? फिर महात्मा जी हम भगवान को मनाते रहे, गिड़गिड़ा करके अटपहरी रोटी खाते रहे 40 दिन के अंदर। हाँ, फिर भगवान ने हमारी मुराद पूरी की। कुछ महीनों के बाद हमें एक लाडला पुत्र दिया भगवान ने। अच्छा, फिर हमने बड़े चाव से बड़े लाड से हमने मेरी बेटियों ने पाला। अच्छा, फिर हमने उसे पढ़ाने शुरू किया, 5वीं जमात में हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसे सत्संग हो गया। फिर भगवान ने ले लिया है, अब न कुछ खाने को दिल करता है न पीने को दिल करता है। तो दुकान 1.5-2 महीने से बंद हुई पड़ी है, दुकान खोलने का दिल नहीं करता। पागलों की तरह नहीं, जो जल्ला जान लड़के को दफनाया था वही जगह खोदने का दिल करता है, और खोद के दिल करता है कि बच्ची के साथ मैं भी सो जाऊं। मेरा मन खोया फिरता है कि रब ने मेरा क्यों ले लिया? या तो देता ना देता तो मेरा ले क्यों, मेरा ले क्यों लिया? अच्छा, मेरे साथ चलो। महात्मा जी ने उसको अपने साथ ले लिया, कुछ अपनी ओर से शक्ति दी, उसका मन टिक गया। जरा आगे देखो, जंगल में ले गए। हाँ, ये देख आवाज आज गद भरी, बैठे एक भव्य कपड़े के अंदर एक महात्मा जी रो रहे थे, जार रो रहे थे बुरी तरह। हाँ, अब देखो मेरे साथ पीछे, तू मेरे पीछे खड़ा जा, मैं आगे। अच्छा, सुनो जी क्या उद्गार निकल रहे हैं। कुछ बोल भी रहा था, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे अपनी करनी पर बहुत रोनी आ रही है, प्रभु मुझे बड़ी रोनी आ रही। और वो तो महात्मा ने छोड़ के इधर आ गया, तो रो तो मैं भी रहा हूँ, रोज ये भी सो रहा है बड़े कपड़े, फटा फटा दाढ़ा, और पीछे इतना जो है जो बाल है वो नीचे तक जा रही है, चक्की तक छू रही है, इतने लंबे लंबे बाल है, और इतना और रो जा रहे। दादा मुझे क्षमा करना, दादा मुझे क्षमा करना, मुझे आप पता लगा जब तेरी मार्ग में बड़ा हूं, कुछ रब्स आया, कुछ तो आपने मुझे ज्ञान चक्षु बख्शी है, तो मैं मुझे क्षमा कर देना प्रभु। फिर मैं सारी जिंदगी मेरा करता रहा, दरअसल मेरा थोड़ा ही था, ये सब कुछ तो आपका था। मुझे बड़ी रोनी आ रही है कि मेरे आपके प्राणी पदार्थों को मेरा क्यों कहा, मेरा नहीं था, तेरा तेरा तेरा, मेरा नहीं था। बड़ा मुझे अफसोस है दादा, मेरा क्यों कहा। महात्मा रोता है कि मैंने भगवान की वस्तु को मेरा क्यों कहा। संसारी रोता है कि तूने मेरे पदार्थ को ले क्यों लिया। हाय हाय, देखते जाओ वो देखते जाओ मेरी बेटी। संसारी रोता है तूने मेरी चीज ले क्यों ली। भगवान का प्यारा रोता है कि मैंने तेरी चीज को मेरा कहा। और अब तू किस प्रकार के प्राणी बनाता है, एक को मेरा कह। बस शिक्षा मिल गई फौरन, जाकर धराम चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा मन में ठाड़स आ गया, हमारे तो है ही नहीं, हमारे होते हमारे साथ जाते या हमारे साथ रहती है तो उनके। मैं रो रहा था कि मेरा पुत्र, आप रो रहे हैं कि मैंने दुनिया में मेरा कहा क्यों। उल्टी बात है, देख लो जरा, वो सुधरी हुई अकल है, ये जरा अकल बिगड़ी हुई है। अपने हैं कहाँ जिनके अंदर ये आ गया। अब लगाओ अंदाजा, अगर ऐसों से भगवान कर्म कराएं भी सही, हाँ, तो क्या डिफरेंस पड़ता है उनके लिए, क्या फर्क पड़ेगा, क्या उनको प्रभाव पड़ेगा मेरी अच्छी मैया और मेरी नेक बेटी। नो डिफरेंस एट ऑल, नो इफेक्ट एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल, नो इम्प्रेशन एट ऑल। कर रहा है, कोई मन में नहीं है, चूंकि उसके कर्म में मन है ही नहीं। कर्म से मुझे क्या मिलेगा, ओ जरा भर भी उधर वृत्ति नहीं है। मेरे कल्याण का भी सज्जनों जरा भर भी उधर ध्यान नहीं है, उसका इसमें मन है ही नहीं। आप शांत है, आरामदित है, बिल्कुल छके हुए हैं, रजे हुए हैं, शाबाश, बिल्कुल छके हुए। क्योंकि भगवान उनको तृप्त, उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं इनको तृप्ति है। वो कह रहे हैं तो बालक में 1 मिनट हो जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट।
जब इश्क मजाजी वाली एक में को चुकी है, रांझा रांझा कहती नहीं मैं आपको रांझा हुई, सदो नहीं उन रांझा मैनू तहीर न सदे कोई। वाह वाह, आहा, किस अवस्था में हीर चली गई है कि मैं वही हूं, उनकी याद में, उनके प्रेम में लग 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 के मैं सड़ चुकी, और मैं इतनी पिघल गई हूं कि उनके अंदर समा चुकी। गॉड, इधर इसके इलाही को देखिए जरा, मालिक की याद में लगते 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 आप पर खो बैठा, अपने आप को गवा बैठे, कर नहीं दे, लेकिन मालिक की प्रेम में भर के भगवान ये चाहते, भगवान करे मैं और आप इसके साकार रूप बन जाएं, मेरी उपस्थित माताएं बेटियां इसके साकार रूप बन जाएं, करें, हम रल मिल के करें, मालिक को बीच में रख के करें, अपने भगवान को बीच में रख के करें, मन में समझा दे कि अनेक जीवन काट दिए, अब ये जीवन, बस ये जीवन तिहारे लेके, ओ मेरे माधो ए जीवन तिहारे लेके, ओ मेरे कन्हैया ये जीवन तिहारे लेके। बहुत लेखे लगा के और घाटे पाके और जलील होकर मैंने देखा, पर अब ये अवशेष जीवन मेरे कहना, ओ मेरे कृष्ण तेरे लेखे लगा दिया है ही तेरा, अब तो तेरा समझ लिए थे। तो भगवान कहते ऐसा कर्म में कोई उसको नहीं है वाबस्तगी, कर्म में कोई उसको कोई आशा नहीं है, कर रहा है कर रहा है, भर नहीं रहा, कर रहा है, भर नहीं रहा। हाय, एक बात तो आप कहेंगे क्या बकवास है ये, कर रहा है, भर नहीं रहा। भरने तो कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान कहते ना, मेरे भगत के बारे में ऐसा नहीं कहा जाएगा, कर रहा है, भर नहीं रहा, क्योंकि क्रिया के अंदर उसका मन नहीं है। हाय हाय, यार ये कहावत भी गलत हो गई, ते ब्राह्मा नी ब्राह्मा। हाँ, ले सुन ले, जो बड़े बूढ़ों से बचपन से कहावत सुनते आए थे, भगत पर वो लागू ही नहीं होती। क्या नहीं लागू होती? करनी भरनी। हाँ, वो कर रहा है, भरेगा नहीं, चूंकि करने में मन नहीं है, करेगा भरेगा नहीं। वाह, ये क्या बात, अनेकों का लाभ कर जाएगा, भरेगा नहीं, करेगा भरेगा नहीं। क्यों? करने में मन नहीं है, क्रिया में मन नहीं है। मन तो उसका महाराज जी के साथ है, दीदार के लिए तरसता है, तड़पता, इसलिए वो कर रहा है पर भरेगा नहीं। मन में बिठा लेना, ये देखना रास्ते पे आसी मर वैसी नहीं तू, ये भाव अपने मन में रख के जाना नहीं चाहिए। जरा मन में रख के, क्या कर रहा है, भर नहीं रहा। क्यों? क्रिया में मन नहीं है, मन महाराज जी के साथ है। मन तो महाराज जी में लगा पड़ा है, तो करेगा करेगा भरेगा नहीं। हाय, ये है भगवान का उपदेश, करेगा भरेगा नहीं। भरे कैसे? भरना तब हो ना जब क्रिया में मन अटका पड़ा हो, क्रिया में मन उसका फंसा पड़ा हो। दम तो वो तब तो कहेंगे एक्शन करेक्शन होगा, लेकिन वो है ही नहीं। भगवान कहते हैं यह है मेरी नजरों में त्यागी। सुन लो, हमारे सरताज जर्मन के राजा, हमारे अवतारी दाता भगवान कृष्ण संपूर्ण कला संपन्न प्रभु कह ही गए, क्या वह मेरे नजरों में त्यागी है? कौन त्यागी? कर रहा है पर क्रिया में मन नहीं है। हाँ, दुनिया बनाने वाले में मन, क्रिया में मन नहीं है, दुनिया बनाने वाले में मन है। पिताजी, हाँ देखो ना, वो भगवे कपड़ों में भी है लेकिन अच्छे नहीं है मेरे राज्य में ऐसा भी कुछ है? महाराजा थे, राजा की लड़की थी, बाल सुखारी है ऊपर। हाँ, बहुत ही सुंदर, भगवान ने सुंदरता मानो पूर्ण दे दी हो। हाँ, तो वहां से महात्मा जी गुजरे भिक्षा के लिए दोपहर को, और उनकी आंखें अपरक नेत्रों से देखती रह गई। पिताजी को शिकायत की, पिता ऊपर देखती है, देखी जा रहा, आंखें खुली है, नजर ऊपर ही है, गड़ गई है, एक पैर पीछे एक पैर आगे है। अच्छा बेटी तू घर में बैठ, मैं जाता हूं। नीचे गए, अकेले गए, जाके पहले प्रणाम किया, महात्मा जी को पता ही कोई नहीं। उसके बाद 10 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद उनकी आंख खुली। वाह मेरे दातिया, वाह मेरे प्रभु, महाराज आप महात्मा हैं, मैं तो चरण छूता हूं आपके, पर एक बात की मेरी बेटी ने शिकायत की। पुत्र, क्या शिकायत मेरी? क्या आपने उसको देखा? हाँ पुत्र मैंने देखा तो, और मैं अपलक में तो उससे देखते ही रह गया। तो वो तो आपकी बेटी समान है ना पुत्र, मेरी दोती और पोती समान है। बेटी तो आगे छोड़ना पड़े, वो तो मेरी दोती पोती होगी। हाँ महाराज, फिर आप देखते रह गए। पाप है क्या पुत्र? अच्छा नहीं लगता ना, बेटी मेरी शर्म आ गई ना मेरे पुत्र, न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखी कि दादा तू कैसा है,
कैसे रूपों को बनाता रहता, तो मेरी तो नजर ही कहीं और चली गई। देख करके भी तो अपने प्रभाव पर जाता, तो बनाता क्या रहता है? दिन रात अपनी कलम चलाई रखता है, किसी को कोड़ी बना दिया, किसी को इतना सुंदर बना दिया, और किसी को क्या 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 बिल्कुल ही हब्शी बना दिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ही हब्शी, बिल्कुल ही काले। शुक्र है दांत उनके सफेद होते हैं, बिल्कुल ही काले मुकाले, ब्लैक बोल्ड या लुक, बिल्कुल ही लुक बना देती है। शाबाश, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कोई ऐसी तो मैं तो उनको याद कर रहा था, बड़ा अच्छा जी बोलिए करो, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखती है। मैं तो बनाने वाले की तरफ हूं। तो वाह दातिया वाह, क्या तू बनाता है, क्या तू आप क्या है? तू चरणों के गिर पड़ा, बेटी को लाया, प्रणाम करो, धूली उठाओ इनके चरणों की, ये क्या करेंगे? हाय महात्मा जी, ये भाव आपके, मैं तो बड़ी गंदी हूं, मैंने क्या भाव ले लिया था, पर भाव ये मुसव्वर की हम तो कलम देखती है। शाबाश शाबाश शाबाश, जिसने तुझे बनाया है मैं उसको देखता हूं। तो बाप रे माल का कमाल करता है तू। आइए सरकार, अब ऐसे ना देखती हुई ना देखती, भाव ही क्या है, विचार ही क्या है। इस तरह महाराज जी के प्यारे को भगवान कहते वो मेरे दिलों में त्यागी है। कौन? कर्म तो कर रहा, ताकि जहान का चक्कर चलता है। ये जहान का बना भगवान ने अपना दृष्टांत न दिया होता, अगर चक्कर न चलाना होता तो मुझे देश दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी वो नहीं मुझे जीना हार, मगर फिर भी रहता हूँ। वो करुणा में अंत तक लगाता और काम तो रुक जाए, दुनिया के धंधे तमाम है। दलील भी क्या दलील है, दलील भी क्या खुशनुमा दलील है। करुणा में अंत तक लगाता है, काम तो रुक जाए, दुनिया के धंधे तमाम। वो चले लोग मेरी रवट पर सभी करे खाओ, वो भी ना अर्जुन कोई। वो लोग तो नकाची है, बंदर के बाप है। अगर मैं नहीं करूंगा वो ठल्ले बैठ जाएंगे, और मैं करूंगा तो नहीं निकल करके अपना लोक बनाएंगे। पर लोक बनाएंगे मैं तो दूसरों के लिए करता हूं, अपने लिए तो करता ही नहीं। आहा बाबा, रात्रि के कोई बिल्कुल ही स्टोन ब्लाइंड, बिल्कुल ही जन्मांतरु अंधा, हाँ जाया करता मंदिर के अंदर लैंप लेकर के, मोटा लैंप, दादी के समय का, मोटियां चिमनियां तो मोटा लैंप। देखे हमने पुत्र, शायद आप तो कभी नहीं देखे, वो देखेंगे नहीं। आधा बड़ा लैंप और इतनी बड़ी चिमनी दादी के टाइम का। तो वो लेके जाया करता था। तो किसी ने पूछ लिया बाबा राम राम, कुछ नजर आता है आपको? ना भाई मैं तो जन्म से ही अंधा, जन्म जात मैं तो अंधा। तो बाबा आप लैंप लेके जा बाबा हंसा, सूरदास जी हंसे, क्यों आप हंसते तो पढ़े हुए हो? हाँ बाबा मैं तो बीए पढ़ा हुआ। बीए का मतलब चलो नहीं माता बाबा मैं मूर्खता बंदर कर रहा हूं। और क्या प्रश्न किया कि लैंप क्यों जलाया है? हाँ नजर मुझे नहीं आता, ये लैंप मैंने आप लोगों के लिए जलाया है। हाय हाय, बड़ा कमाल का निष्ठार और दिए, बहुत कमाल का निष्ठार बेटी। ये लैंप मैंने आपके लिए जलाया है कि क्या ओ मैं अन्ना मुथाज रब दा मारे आया, ये रब दे मारे ओनू होर न कहीं मार छोड़ो, कि मेरे ना होर पे टकरा ना जाए। ये लैंप मेरे लिए नहीं है, मैं तो स्टोन ब्लाइंड हूं, मैं तो बिल्कुल ही पत्थर अंधा हूं, पत्थर जैसा अंधा। वो मुझे नहीं, मैं तो आपके लिए लगाया करता कि अखियां वाले हो, अखियां बड़िया ने आपता ने, मैं तो रब दा मारिया पहले ही कहीं मारे नू होर न कहीं लतार छोड़ना, तो मेरा गोडा तोड़ के अस्पताल में ना फेंक छोड़ना। ये लैंप में आपके लिए हूं कि अन्य मुथाज के जरा बच के चलना। आपके लिए लैंप लिए पीता हूं, लाइट टू अदर्स नॉट लाइक टू मी। वो लाइट टू अदर्स नॉट टू मी। भगवान भी कह रही है कि मेरे प्यारे, हाँ एक्शन टू अदर्स एंड नॉट टू देमसेल्व्स। वो कर्म कर रही है दूसरे, दृष्टांत क्या रखना, वो कर्म कर रही है दूसरों के भले, उनको कोई मतलब नहीं। अंधे को क्या मतलब रोशनी से, जिसको बिल्कुल नजर ही नहीं आता, लेकिन उसका लैंप जलता हुआ दूसरों के लिए है। ठोकर ना खाए, बेचारा मर ना जाए, पहले रब्दा मारा हुआ। इस तरह वो रब्दा प्यारा कर्म करता है, उसको कोई गर्ज ही नहीं है, तृप्त है, शांत है, आनंदित है। परमात्मा उसकी मुट्ठी में बंद है। आहा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दूसरों के लिए कर्म कर रहा है ताकि उनको उत्साह मिले, उनको प्रेरणा मिले, वो उनका भला हो जाए, अनेकों का भला हो जाए। वायु अपने लिए नहीं चलता, जीवों के लिए चलता है। वह सूर्य अपने लिए नहीं निकलता बेटी, जीवों के लिए निकलता है। जब
झरझर झर करके बहता है, वो हमारे लिए बहता है, उसको इससे कोई मतलब ही कोई नहीं। शाबाश, धरती की उपज धरती के लिए नहीं है, जीवों के लिए है। वृक्ष अगर फलती है तो हमारे लिए फलती है, ताकि हम लोग खाएं पिए और जो है पक्षी इत्यादि अपना बसेरा करें। मेघ अगर पानी भर के बरसाता है तो हमारे लिए बरसाता, उसको इससे कोई सरोकार नहीं। कुर्बान हो कुर्बान, कुर्बान बेटी कुर्बान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सब परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, परमारथ परोपकार के कारण संतन धरा शरीर। परोपकार के लिए ही, जैसे मेघ अपने लिए नहीं, वृक्ष का फल अपने लिए नहीं, पवन और सूर्य अपने लिए नहीं मारे मारे फिर रहे, हाँ जल अपने लिए मारा मारा नहीं फिर रहा, ये दूसरों के कारण से, दूसरों के लिए। आहा, इसी तरह महापुरुष भगवान के सच्चे प्यारे अपने लिए नहीं होते, दूसरों की भलाई के लिए। सबकी भलाई में कहाँ रहे, वही है मेरे भक्त प्यारे। इनका जीवन भगवान कहते ये है मेरी नजरों में त्यागी, न कोई मतलब है, न कोई लेना है, न कोई देना है, अपने कर्म किए जा रहा है, अनेकों का भला कर रहा है, कर्म में वाबस्तगी नहीं है, कर्म में इंटैक्ट नहीं है, कर्म में संबंधित नहीं है, कर्म के साथ संलग्न नहीं है, कर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है कि ये ने लेना और मतलब ही कुछ नहीं। भगवान कहते शाबाश, ये मेरे होनहार बच्चे हैं, ये मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनेकों का भला कर रहे हैं लेकिन अपनी कोई गर्ज नहीं है। शाबाश शाबाश, अपनी कोई मतलब ही कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे कभी लंगर खिलाते हुए देखा करो, लंगर में एक बार मुझे खाने का मौका मिला जिंदगी में, फिर तो कभी भगवान ने मौका दिया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आप लंगर खिलाएंगे, मैं जरूर खिलाऊंगा भाई, 2 घंटे 2-3 पूर आएंगे, 2 पूर आप खिलाऊंगा, चाहे मैं 2 पूर खिलाऊंगा भाई, शर्त मेरी पहले ये है। हाँ बड़ा हंसाया मैंने उनको, बड़ा हंसाया, मैं 2 लंगर नहीं 3 लंगर भी को खिलाऊंगा, पहले मुझे न जानो, वो मुझे लगी है भूख तो मैं खिलाऊंगा, खा उनको, मेरे आने पाटन के आए मुझे लगी पहले, मुझे बड़े हमसे कि ले भाई आज के बाद हम नियत बनाएंगे कि जो लंगर खिलाएगा पहले वो रज के खा ले। वो पेट में दौड़े चूहे तो मैं लंगर खा पटूंगा, मेरा दिल करेगा यार 100 रुपये उठो मैं भी खावा अपना, पहले मुझे रजा लो, फिर मुझे जितना मर्जी करवा लो। पहले उनका नियम था कि जनता को खिलाने के बाद खाते थे, तो पलट गया पहले खिलाने वालों खिलाया करो, पहले इनको खिलाओ। रब कहते हैं पहले इनको तृप्त कर देता हूं, उसके बाद लंगर की तरह वो नेक कर्म बांटते रहते, पहले वो तृप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं, उसके बाद बंटवाले करवाने उनसे। इस तरह जब भी आप लंगर गया करें तो पहले खुद तृप्त हो जाए करें, तृप्त होने के बाद आप बांटो, और खा यार और खा, आप खुला बांटोगे आप, नहीं तो थोड़ा बांटोगे, मेरे वास्ते क्या रहेगा, मेरे वास्ते क्या रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बटो बटो बांटो, तो क्या अपना पेट तृप्त हो चुका है। भगवान कहते ये मेरे वो है, कौन बहरे, एक वो बहरी है जो बारात के समय आती है, एक वो बहरी है जो जनता को भगवान का ज्ञान का भोजन दे जाती है, एक वो बहरी है जो तन का भोजन दे जाती है, एक वो बहरी है जो हमें ज्ञान का, बुद्धि का, मन का भोजन दे जाते हैं। रूहानियत खुराक, आध्यात्मिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट, हमें स्पिरिचुअल डाइट देखी जाती है। कमाल, बहरे 2 प्रकार के, जो तन का भोजन दे वो शादी के मौके पर आती है, वो भी लाल कपड़े पहन के आती है, शाबाश, और जो हमें मन का भोजन दे वो भगवे कपड़े पहन के आती है, वो भगवान की ओर से भेजे जाते हैं, शाबाश, कि जाओ उनको मन का भोजन दो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहरे खुद नहीं पकाते, लांगरी और होती है पकाने वाले, वो सिर्फ बांटने वाले होते हैं, तो लांगरी उधर भगवान जी है, तो भगवान के प्यारे तू क्या बहरे गए बांटते फिरती है, देते फिरती है, लो जी लो जी लो जी लो, ये बहुत अच्छे। उनको भगवान कहते ये मेरे नजरों में त्यागी, जो कर्म में व्यवस्था नहीं है, कर्म दूसरे के भलाई के लिए कर रही है। माला का शुक्र मनाते हुए क्या कहा हमारे सरताज ने, है त्यागी वही तार के बाबल। जरा शब्द देखिए जो भगवान ने लगाए हैं, त्यागी वही तार के बाबल, बेअमल नहीं बाबल, कर्म छोड़े हुए नहीं, कर्म पकड़े हुए हैं, अमल जो करे छोड़कर उनके फल कर रहा है, फल पर कोई नजर नहीं है, कोई नजर नहीं चाहता, बस मुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा दाता अगर मैं आपके दिव्य दर्शनों को कर लूं, मैं तो आपके दर्शनों का भूखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरा मन कितना खुश होता है
दिन में कहीं मिलने, अब सारा दिन में तो नहीं, मैं सवेरे मिलता हूँ जो आते हैं, तो मन कब मेरा खुश होता है, बात सीरियस होता रहता है। तो कब खुश होता है, आया, मैंने नमस्कार की, आशीर्वाद दिया उन्होंने, मैंने भी दिया, हाँ उन्होंने मुझे नमस्कार किया। कहिए क्या तशरीफ लाए, फरमाइए ना, आप कहां से? चंडीगढ़ से आ रहे हो। आप कहां से आ रहे हो? मैं अमारागढ़ से आ रहा हूं। अच्छा, आप नारायणगढ़ से आ रहा हूं। फरमाइए जो मेरी योग्य सेवा ना, सिर्फ आप आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अंदाजा लगाइए, मेरे मन में घुस के देखिए मेरे मन पर क्या बीतती होगी जो सिर्फ इतने ही आपके कह दे, मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद दे रहा है, केवल आशीर्वाद चाहिए। तो कितना मन मेरा बड़ी उछलता है, दिल करता है मैं उड़ेल दूं इनके अंदर अपने आप को, जो ये कहते सिर्फ मैं तो आशीर्वाद चाहता, मुझे आशीर्वाद की सब कुछ हमारे पास है, आशीर्वाद चाहिए। हाय, भगवान कितने खुश होते होंगे उन पर जो कहते हमारे करवा ले, जितना मर्जी करवा ले, और मुझे तो आपके केवल दिव्य दर्शन से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके दर्शनों का भूखा हूं। लगा अंदाजा मेरी बिटिया, मेरी मैया, लगाओ जो बेटा आए और आपके लिपट जाए और के पुत्र बता क्या, अम्मा अम्मा एक बार मुझे चूम ले। हाय क्या हुआ मम्मा, मुझे बड़ा प्यार आया, मुझे बहुत प्यारा। तो प्यारा चला कहां, कलकत्ता से आया, कहां, अंबाला। मां में दूर आती, मुझे बड़ा ही मन में इतनी मेरी याद में आई, सपने में आई, मैंने करीब पहले मां के पास जाऊं, छोटा बच्चा बनकर मां मुझे प्यार करे, मैं मां मुझे खिलाए, अम्मा मुझे रोटी खिलाए, अम्मा मुझे प्यार कर, अम्मा मुझे चूम ले, अम्मा मैं बहुत तरस गया, आग लगे नौकरी को, मैं कहां से कहां चला गया। अम्मा वापस से बाहर नहीं जाएगी, आपको अपने कपड़ों की सुध बुध रहेगी, आपको पकाने की सुध बुध रहेगी, आप पीछे बाहर जाएगी। मेरा लाल, मेरा पुत्र क्या है, अम्मा मैं तेरे लिए आया हूं। हाय, कुर्बान कर देगी अम्मा अपने आप को। यही सम्मान लगा लो, भगवान के लिए भगवान कुर्बानी कर देंगे। और भगवान सिवाय इसकी और क्या कहते, कभी मुझको मुंह मोड़ सकता, कभी मैं उसे छोड़ सकता। क्या गजब खा दिया गीता के अंदर, कैसे प्यारे को कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, आज नहीं अब तो नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता। एक तरफ तो ये कह दिया कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, पर 100 कदम आगे बढ़ के कहा कभी मैं उसे छोड़ सकता। इससे बढ़ के भगवान क्या दे अपने प्यारे को, सब कुछ दे दिया, जब ये कह दिया कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी तो ना हो जाए। जिसने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, मेरे लिए अपने आप को निछावर कर दिया, बस उनके लिए मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, अपने श्रीमुख से भगवान कह रहे हैं मेरी नजर में वो त्यागी है, फल पे नजर नहीं है, मेरे पे नजर है। कर्म भी किए रहा, दिन रात किए रहा, लेकिन कर्म में कोई वबस्तगी, कर्म में कोई दिल बस्तगी नहीं, वबस्तगी नहीं, न वबस्तगी है न दिल बस्तगी है। मन कर्मों से उपराम है, हाँ हजूर की ओर लगा हुआ है, करते जा रहा है, बनते जा रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। जवाई वाला हाल हो गया, जवाई ससुराल में आया है, हाँ माँ जी कह रहा है, पिताजी कह रहा है, अपने सालों के साथ बड़ा प्यार है, सालों के साथ बड़ा मीठा बोल रहा है, ये सारी बातें ठीक है। जैसे हाँ जी मैं हाजिर, मैं तो हाजिर, जिस तरह कहो मैं जी सब कुछ लेकर मन में क्या है, बस मेरे सवेरे आज्ञा दो श्रीमती को, मुझे चलाओ, मेरे साथ चला दो, अब हम जाए, बस छुट्टियां खत्म हो गई है। नजर उसकी अपनी श्रीमती पर है, वो भी समझती है, बाकी भी समझ, लेकिन आदर मान सत्कार मानी जैसे ठीक है पिताजी, ठीक है मैं बिल्कुल ठीक, मैं सेहत भी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, मैं बहुत से संतुष्ट हूँ, भगवान का शुक्र मनाता हूँ, माँ जी बस आपकी बस मुझे आपको आशीर्वाद चाहिए, ये सारी बातें भी कर रहा है, हाँ लेकिन नजर श्रीमती पर, सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे, बस नाश्ता मिल जाए मत बैठो, ना मिले तो ना सही, पर सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे। ये भगवान का भक्त भी कर रहा है, सा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन नजर अपने हजूर के ऊपर है कि मालिक बस और कहीं नहीं। तो मालिक कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होती है, कहीं टेम्पटेशन में नहीं आया, किसी प्रलोभन में नहीं आया, किसी लीन में नहीं, किसी देर में नहीं, किसी घाटे में नहीं, किसी नफे में नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, बिल्कुल आटांग का अलग थलग है। भगवान कहते शाबाश, ये है मेरी नजरों में त्यागी, जो उलझा हुआ नहीं है, फल पे नजर नहीं है, अपनी नजर भगवान पे जमा रखी। यारो मेरी बेटियों सुनना तो अब चाहिए, 18वां अध्याय सुनाया जाता है मरने के वक्त, क्या सुनेंगे, होश आवाज कैम नहीं होती, बेसुरते होती हैं, फिर भी हमारे हिंदुओं में ये रिवाज है कि अंत समय हमें 18वां अध्याय पंडित जी पुरोहित जी आके सुनाते, ये मौज है। अब हम अपने आप के देख भी सकती हैं, अपनी रिफॉर्मेशन कर सकती हैं, अपना सुधार कर सकती हैं कि मेरी ये अवस्था क्यों नहीं बननी, बन जानी चाहिए ऐसी अवस्था शरीर के रहते हुए
कि मैं जिंदगी ये भी काट लूं। बार बार मन को कहा करो, जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया। वो जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और प्यार में जो खो गया। जीवन तो उसका, बाकी क्या जी, बाकी तो भगवान कहती है हयात उसकी दुनिया में बेकार है, बेकार है, बेकार। और धन्यवाद। अशी